साथियों, आज हम आए हैं राजस्थान के जयपुर सिटी में। जयपुर सिटी में मानसिंह महल बहुत प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम आपको मानसिंह महल की ये सफ़र करवा रहे हैं और भूल भुलैया या मानसिंह महल कैसा है, यह जानकारी हमारे गाइड गुप्ता जी आपको देने वाले हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। फोटो निकाल लेंगे इसमें आइए नीचे बिना बोल आगे चले। कर तो भी है खाली। ओके, तो देखा रानी का ओरिजिनल टॉयलेट। और पूरे राजस्थान में यही महल है जहाँ पर रानी का ओरिजिनल टॉयलेट देखने को मिलता है। और हम भी इसलिए दिखा देते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, यानी बहुत से राजा लोग यहाँ पर आते हैं कि गाइड ने सब कुछ बताया लेकिन टॉयलेट तो बताया नहीं वो कैसा होता था। तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बहुत सारे महल महाराष्ट्र के अंदर बने जाएंगे। तो अब यह है मानसिंह महल और भूल भुलैया। मानसिंह जिनके बारे में आपको बताया, उनका बचपन और उनका राज्याभिषेक नीचे हुआ था 1589 में, जब उनके फादर भगवान दास एक्सपायर हुए थे। और बाद में 1592 में ये महल बनाया गया था। महल बनाने का रीज़न क्या था कि जैसा मैंने आपको बताया, जयपुर एक गांव फेमस है ज्योतिष के लिए। और जब मानसिंह जी राजा बने थे, और जब भी जयपुर को राजा बनते हैं तो ज्योतिष उनके जन्म कुंडली चेक करते हैं। तो जब मानसिंह की जन्म कुंडली चेक की गई थी, उनके ग्रह नक्षत्र बहुत हैवी थे, जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था उनकी हेल्थ के लिए। और उसके लिए उन्होंने ज्योतिष ने उपाय बताया था कि आपको ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल करने के लिए 12 राशियों को कंट्रोल करना पड़ेगा।
ये 12 राशियों को कंट्रोल करना इजी नहीं है, हर इंसान की एक ही राशि होती है, लेकिन जो उपाय मानसिंह को ज्योतिष ने बताया उसको मानसिंह ने कंप्लीट फॉलो किया। उसके बाद मानसिंह राजस्थान जयपुर के ऐसे राजा बने जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 70+ लड़ाइयाँ लड़ी है और सभी में विजय प्राप्त की है। अधिकतर राजाओं के बारे में आपने सुना, राजा लोग युद्ध में बहुत जल्दी गुजर जाते थे, लेकिन मानसिंह जी ऐसे राजा थे जो 87 ईयर तक जिंदा रहे थे और वो क्रेडिट दिया था उन्होंने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या को, जिनके कारण उनके बाद उनके ग्रैंड सन आए सवाई जय सिंह सेकंड। वो तो ज्योतिष विद्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद ने ज्योतिष विद्या सीखी, खुद ने 17 लैंग्वेज सीखी, खुद ने वास्तु सीखा और खुद ने इंडिया में 5 जगह जंतर मंतर बनाए। एक जयपुर सिटी का जंतर मंतर है जो आज भी वर्किंग में है, जिसको आज भी जन्म कुंडली, पंचांग, एक्लिप्स की जानकारी, सूर्य राशि, सूर्य टाइम आज भी जयपुर सिटी के जंतर मंतर से मालूम किया जाता है। लेकिन इंडिया में 4 जगह जंतर मंतर और बने हुए हैं, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा, वो वर्किंग में हैं लेकिन उन्हें यूज नहीं करते। इसलिए आपने सुना होगा अन्ना हजारे साहब ने उसे बहुत फेमस कर दिया दिल्ली के जंतर मंतर को, कि इसलिए भी इलेक्शन पार्टी को धरना देना हो तो दिल्ली के जंतर मंतर मिल जाएगा। तो अधिकतर लोगों को यही लगने लगे कि जंतर मंतर एक धरना देने की जगह है, लेकिन जयपुर सिटी का जंतर मंतर जो आप लंच के बाद देखेंगे तो वो ज्योतिष विद्या आज भी जिंदा है। 300 साल पुराने यंत्र है जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये रीजन है कि इस जयपुर को आज भी ज्योतिष शहर कहा जाता है। आज भी बहुत से लोग आते हैं अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए। यहाँ पर जन्म कुंडली यंत्रों से बनती है, कंप्यूटर से नहीं बनाते। 10 से 15 दिन का टाइम लगता है जब जाके एक जन्म कुंडली बनती है। और इसी प्रकार बहुत से लोग आते हैं अपनी हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी ग्रह नक्षत्र की जानकारी के लिए, यानी अस्त रेखा के लिए कौन सा जेम स्टोन हमें यूज करना है। इससे जैसा मैंने आपको बताया कि जयपुर को जेम सिटी भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें, और जो इंडिया के 4 जंतर मंतर है वो वर्किंग में नहीं है। क्यों उसे यूज नहीं करते? क्योंकि वहां पर कोई ज्योतिष नहीं है। लेकिन जयपुर शहर का यूज करते हैं क्योंकि आज भी जयपुर में ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर है जो एवरीडे वहां जाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ये रीजन है कि जयपुर शहर के जंतर मंतर को यूज किया जाता है। लेकिन अब मानसिंह को ज्योतिष ने ऐसा क्या उपाय बताया कि किस तरह आप अपनी ग्रह नक्षत्रों को कंट्रोल कर सकते हैं। 12 राशियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 12 राशियों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक राशि से एक रानी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार मानसिंह ने 12 राशियों से 12 रानियां ली, एक साथ शादी करी और उन्हीं 12 रानी को इतना बड़ा महल बनाया जो मानसिंह महल और बुलबुलिया के नाम से जाना गया है। और एक ही महल के अंदर 12 रानियों के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, जबकि आज के टाइम पे एक के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि एक ही महल के अंदर 12 रानी के साथ अच्छी लाइफ गुजारी। तो जो एक डायरेक्शन है, इस एक डायरेक्शन में 3 अपार्टमेंट बनाए हैं। ये एक अपार्टमेंट है एक रानी का, हर रानी के लिए बेडरूम, किचन, टॉयलेट सबका सेपरेट होता था। एक यहाँ पर, दूसरी दीवार के लास्ट में तीसरा बना हुआ। एक डायरेक्शन में 3 अपार्टमेंट, तो 4 डायरेक्शन में हो गए 12 अपार्टमेंट। 12 अपार्टमेंट नीचे सर्दी के बनाए, 12 अपार्टमेंट ऊपर गर्मी के बनाए। मैं 24 अपार्टमेंट 12 रानी के लिए बनाए थे। मानसिंह, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 70+ लड़ाई लड़ी है, तो सोचिए रानियों को कितना टाइम दिया हो। तो जब वो यहाँ पर आएंगे और जिसका 12 रानी 12 ऑप्शन है, तो उसे सोचने टाइम तो चाहिए कौन सी रानी के पास जाना है। इसलिए उन्होंने अपने लिए भी एक अपार्टमेंट यहाँ पर बनाया है। तो जो व्हाइट मार्बल का आप दिखाई दे रहा है वो राजा का अपार्टमेंट है जो व्हाइट मार्बल का बनाया गया, बाकी सारे सिंपल बनाए गए। जबकि अभी हम मिर्जा राजा जयसिंह को देख के आ रहे हैं, इनके 2 रानियां थी, तो 2 सर्दी, 2 गर्मी, 2 बरसात के लिए बनाए, अपने लिए नहीं बनाया। ये 2 को आदमी टेकल कर सकता है, क्योंकि 12 रानी सोचने टाइम तो चाहिए, इसलिए अपने लिए भी एक अपार्टमेंट बनाया है। यहाँ पर 25 अपार्टमेंट बनाए गए। मानसिंह जी वहां पर रहते थे उस अपार्टमेंट के अंदर, तो वो रानियों के अपार्टमेंट में जाते थे, रानियां राजा के अपार्टमेंट में नहीं जाती, क्योंकि अगर 12 रानी अगर एक साथ पहुंच गई, यू नो वेरी वेल, इसलिए वो रानियों के अपार्टमेंट में जाते थे। और जिसके पास अगर 12 ऑप्शन है तो उसे ये भी देखना जरूरी कौन सी सुंदर, कौन सी फिट है। तो वो देखने के लिए उन्होंने एक कॉरिडोर यहाँ पर बना रखा है। वो कॉरिडोर वहां से स्टार्ट होता है, इस दीवार के अंदर कॉरिडोर बना हुआ है जिसपे राजा घूम के देखा करते थे। ये कॉरिडोर पूरा पैक है, दिखाई देगी नहीं रानियां, इसलिए बीच में उन्होंने बालकनियां बना रखी है। यहाँ पर 6 बालकनी है, जहाँ से एक बालकनी से 2 रानी को कवर करते थे। ये देखिए आपको दिखाई देगा। इस बालकनी से अगर राजा ने रानी को देखा, अगर पसंद आ गई तो ठीक है, और नहीं पसंद आई तो भी कॉरिडोर से भी दूसरी बालकनी भी तीसरी बालकनी। इस प्रकार राजा को रानी को चूज करने का टूर स्टार्ट हो जाता था। और जहां पर रानी अगर पसंद आ गई तो ये जरूरी नहीं है कि जहां से स्टार्ट किया वहीं से उतरना है। हर बालकनी से नीचे उतरने का रास्ता बना रखा है जो सीधा रानी के अपार्टमेंट के अंदर जाता था। तो देखिए आपको दिखाई देगा। अब इस रानी के पास अगर आ गए तो ये जरूरी है कि आजू बाजू को पता नहीं पड़े। इसे लेफ्ट और राइट दोनों तो 12-12 फीट की दीवारें लगा, इनसे तो सेफ हो जाते थे, लेकिन बाकी रानियां और भी इंतजार कर रही हैं, उन्हें भी पता नहीं पड़े। तो हर अपार्टमेंट के आगे ये 15-15 फीट की दीवार लगा रखी है, जिससे उन रानियों को पता नहीं पड़ेगा राजा कौन सी रानी के पास है। तो जिस रानी के पास राजा उसे पता है मेरे पास है, बाकी रानियां इंतजारी करती रहेगी। और रानियों लेडीजों के लिए यही कहा जाता है कि जब तक उन्हें पता नहीं पड़ता कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस दिन पता पड़ता है तो ही प्रॉब्लम चालू होती है। तो सारी व्यवस्था करी, तब जाके 12 रानियों के साथ अच्छी लाइफ गुजारी।
इसी के साथ ही जो कहा गया भूल भुलैया, भूल इसलिए कहा गया कि जब रानियां इंतजार करेगी तो सुंदर भी रहेगी, फिट भी रहेगी। राजा भी कंफ्यूज हो जाता कौन सी रानी के पास जाना है, तो कंफ्यूज होने से बेटर था वापिस अपने अपार्टमेंट जाता था, 12 रानी को एक साथ बुलाता था और एक गेम खेला करता था जो बचपन में आपने बहुत खेला हुआ, छुपन छुपाए गेम। राजा रानियों को कहता था किसी अपार्टमेंट जाके मैं छुप रहा हूँ और जो रानी मुझे ढूंढ लेगी उसी का डील होगा। तो गेम यहाँ पर राजा रानी की तरह खेला गया, इसलिए इसे कहा गया भूल भुलैया। तो सारे अपार्टमेंट, सारी बालकनी, सारे कॉरिडोर एक जैसे बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि एक बालकनी से वो 2 रानी को कवर करते थे, लेकिन यहाँ पर रास्ता आपको एक ही दिखाई दे रहा है कि ये कॉर्नर का है। लेकिन जब नेक्स्ट अपार्टमेंट हम देखेंगे तो नीचे उतरने का रास्ता एक ही है, लेकिन रास्ता नीचे आके अपने आप राइट और लेफ्ट 2 में डिवाइड हो जाता था। तो किस तरह से होता था आइए देखते हैं। अब उधर चले गए, इधर वाली को नहीं दिखे कि 12 फीट की दीवार है, लेकिन ये दीवार देख के लग रहा है कि अगर राजा उधर जाएगा इधर वाली रानी देख लेगी कि ये टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, ये दीवार ऊपर तक की पूरी फेक है। इसे उधर चले गए इधर वाली रानी को दिखाई नहीं देंगे। और अपार्टमेंट जो रानियों के बने हुए हैं वो अंदर बने हुए हैं। हर अपार्टमेंट के आगे खाली चौक दे रखा है, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु के अकॉर्डिंग ये पूरे महल बनाए गए हैं। और आज भी यहाँ पर राजस्थान ज्योतिष वास्तु के अकॉर्डिंग बनते हैं। और ज्योतिष वास्तु के अकॉर्डिंग जब भी हम घर बंगला या होटल या कुछ भी बनाते हैं तो फर्स्ट एंट्री करते जो हॉल होता है वो हमेशा खाली होता है, क्योंकि वो गणपति को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए हर अपार्टमेंट में खाली चौक बना रखें। लेकिन इसका दूसरा यूज क्या होता था, सपोज कीजिए कि रानी अगर सज के अंदर बेडरूम में बैठी रहेगी तो राजा को दिखाई कैसे दे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजा नीचे उतरेगा, देखेगा, पसंद नहीं है, वापिस चल देगा। किसी का पान नहीं कर सकते कि हर रानी सुंदर थी, इसलिए यहाँ पर कलरफुल कारपेट बिछा और रानी सज के यहाँ पर बैठती थी और राजा वहां से देखता था। और वहां से राजा ने रानी को देखा, अगर पसंद आ गई तो पीछे की तरफ से नीचे उतरने का रास्ता नीचे आ जाएगा, और नहीं पसंद आई तो कॉरिडोर से दूसरी बालकनी चला जाएगा। कहते हैं ना ऊपर वाला सबको टाइम देता है। पहले राजाओं का टाइम था तो रानियां इंतजार करती थी, और आज रानियों का है तो राजा इंतजार करता है। तो ऊपर वाला सबको टाइम देता है। तो अभी हम सेंटर में जा रहे हैं और सेंटर से देखेंगे तो सारे अपार्टमेंट हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। और सेंटर से अगर आप चारों डायरेक्शन देखेंगे तो हर डायरेक्शन में 3-3 अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम एक उसमें से जा रहे हैं, दूसरा इस गेट के अंदर है, तीसरा यहाँ पर। इसी प्रकार आपको 1, 2 और 3 आपको दिखाई देंगे। 1, 2, 3 सारी डिजाइन देखिए, साइज देखिए, सब सारे सेम बने। 2 बालकनी उधर दिखाई दी, 2 बालकनी इधर है, तो बालकनी एक कुछ डायरेक्शन में बालकनी नहीं है। ज्योतिष और वास्तु अगर जो कुछ डायरेक्शन में बालकनी शुभ नहीं होती, इसे बालकनी न बना, गैलरी बना। ओके, ये सारी व्यवस्था करी। और ये सेंटर में जगह है, इसे कहते हैं जनाना खास। जनाना में लेडीज का चेटिंग प्लेस। जब राजा युद्ध करने बाहर चले जाएंगे, रानी को पूरी नाइट एक ही तरह से गुजारनी पड़ती है, बाहर अलाउ नहीं थी। तो रानी यहाँ पर आती थी, आपस में बात करना हो, गेम खेलना हो, फंक्शन बनाना हो, फेस्टिवल बनाना हो, या किटी पार्टीज करना हो, और रानी यहीं पर किया करती। और यहीं पर रानियों को खुश करने की दूसरी सबसे बढ़िया जगह शॉपिंग प्लेस। तो रानियाँ बाहर अलाउ नहीं होती थी, तो आर्टिस्ट लोग यहाँ पर आते थे, वो बाहर बैठते थे, रानियाँ अंदर होती थी, ट्रांसपेरेंस पर्दे होते थे, और रानियों का मार्केट में ये लगता था। इसी जगह को आज से पहले अगर आप लोगों ने देखा है, जोधाकन मूवी देखी जिसमें ऐश्वर्या का बेडरूम बनाया गया था, घूंघट वाला सीन फिल्माया गया था, तो यही जगह है। जो तलवारबाजी का सीन होता है ऐश्वर्या ऋतिक रोशन का, वो यहीं पर फिल्माया गया था। तो जोधाकन का शूटिंग भी यहीं पर हुआ, और उस वक्त कलरफुल सुंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कलरफुल पर्दे लगा सेट बनता था। किसी चीज़ को कलर नहीं कर सकते, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, टच नहीं कर सकते, तो वो सेट ये करीब बना। अब एक रानी का जो फर्स्ट नंबर रानी का जो पटरानी का अपार्टमेंट था, उसने गवर्नमेंट ने वैसे ही बनाया जो ओरिजिनल था। जो मैंने आपको दीवार है, वो जो रास्ते है, ओरिजिनल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट नंबर रानी पटरानी का अपार्टमेंट। पटरानी का अपार्टमेंट। और जो एक डायरेक्शन में 3 अपार्टमेंट बनाए, तो एक अपार्टमेंट इधर है, दूसरा इधर, और सेंटर में। सेंटर में हमेशा बड़ा होता है क्योंकि पूरा ज्योतिष और वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और ये पटरानी की जगह। अब जैसे मैंने बताया 2 बालकनी देखिए, नीचे उतरने का रास्ता ऐसा होता था, और रास्ता नीचे उतर के राइट और लेफ्ट 2 में डिवाइड इस तरह होता था, और गेट लगे होते थे। अगर राजा को इधर आना है तो इधर वाला गेट करके इधर आ जाएगा, इधर गेट करके उधर चला जाएगा। और ये थी ओरिजिनल दीवार 12 फीट की, उधर चलेगी तो इधर वाले को दिखा नहीं देगा, वही सेम आपको। तो इसे गवर्नमेंट ने रेनोवेट करके वैसा में जो ओरिजिनल था। अब यहाँ पर जो दीवारें बना रखी है, पेंटिंग्स, कारपेट जो यूज करते थे उस वक्त, वो सारी आज डिस्प्ले करके सिटी पैलेस के।
सिटी पैलेस रॉयल फैमिली का प्राइवेट पैलेस है। रॉयल फैमिली ने जब ये पैलेस गवर्नमेंट को दिया था तो सारी चीजें यहाँ से वहाँ ले गए, तो इसलिए पूरा खाली पैलेस आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पुराने कपड़े, कारपेट, पेंटिंग्स, वो सारे आज सिटी पैलेस में डिस्प्ले कर रखे हैं। जो लंच के बाद हम जाएंगे जहाँ पर मेरे आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, वो वहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर पूरा खाली एम्प्टी पैलेस दिखाई देगा। तो यही है पूरा मानसिंह महल, आमिर महल। अब यहाँ से जब आगे चलेंगे तो इसी महल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉफी कैफे रेस्टोरेंट। कॉफी कैफे रेस्टोरेंट अब वो अभी के हैं, पुराने नहीं थे। लेकिन पहले क्या होता था, तो रॉयल लाइफ में दो तरह की रानियाँ होती हैं, जिसे बोलते हैं लीगल और इलीगल रानियाँ। आज के टाइम पे बोलते हैं घर वाली और बाहर वाली। तो मानसिंह के 12 तो इलीगल रानियाँ थी, जिसके इतना बड़ा महल बनाया, और 160 इलीगल रानियाँ और भी थी। लेकिन इलीगल रानियों को पहले के टाइम में भी राजा लोग वैल्यू नहीं देते थे, इसलिए बाहर की तरफ रखते थे। और आज के टाइम में सरकार अलाउ नहीं करती, इसलिए एक ही रखते हैं। तो उनके जो अपार्टमेंट है वो कन्वर्ट हो गए कॉफी कैफे रेस्टोरेंट के अंदर। तो जब भी आपको दिखाई देंगे कॉफी, वो इलीगल रानियों के अपार्टमेंट थे। वो देखते जब आगे चलेंगे तो बीच में बड़ी बड़ी कढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। वो कढ़ाई है जो आपने जोधा अकबर मूवी देखी, जिसमें बताया गया था ऐश्वर्या राय ने ऋतिक रोशन के लिए खाना बनाया है। वो बात अलग है, कभी अभिषेक बच्चन को खाना बना के नहीं खिलाया होगा। तो वो जो कढ़ाई वाला किचन वाला सीन फिल्माया गया था, वो यहीं पर फिल्माया गया था। यहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। वो देखते जब आगे चलेंगे तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमने वॉशरूम यूज किया था। तो अगर किसी को वॉशरूम यूज करना है तो वॉशरूम यूज कर सकते हैं। उसके बाद वापिस हम जीप के अंदर चलेंगे और जीप से जाएंगे आमिर गाँव के अंदर, क्योंकि मैंने बताया लंच तक हम इसी गाँव में रहते हैं। 1 बजे तक हमारा लंच होता है, उससे पहले हम इसी गाँव में रहते हैं। और यही गाँव इंपॉर्टेंट साइट सीन रहता है। ये गांव 2 चीजों के लिए वर्ल्ड फेमस है। एक तो यहाँ का आमिर पैलेस। तो कैसा लगा आप लोगों को आमिर महल? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर स्टोरी मिलेगी ओनली राजा रानी, कोई वीर गाथा सुनने को नहीं मिलेगी। वीर गाथा आपको सुनने को मिलेगी मेवाड़ के। तो मेवाड़ में शॉपिंग नहीं होती और जयपुर में शॉपिंग होती है। उसका रीजन पता पड़ा आपको? क्योंकि शॉपिंग रानियों के लिए होती है। इसलिए मानसिंह जी ने महल भी रानियों के लिए बनाया और आर्टिस्टों को बाहर से इनवाइट किया, और वही हैंडीक्राफ्ट बनाते थे जो रानियां शॉपिंग करती तभी खुश रहती। इसी प्रकार जब मेवाड़ में जाएंगे ना तो वहाँ गाइड आपको बताएगा सिर्फ महाराणा प्रताप की वीर गाथा, रानियों के बारे में नहीं बताएगा कि हम गवर्नमेंट के गाइड हैं। हम वही चीजें बताते जो हमारे राजाओं ने किया है। यहाँ के मानसिंह ने राजा रानियों के लिए किया, इसलिए मैंने वो चीजें बताई। और जब मेवाड़ में जाएंगे तो वहाँ महाराणा प्रताप की वीर गाथा सुनने को मिलेगी। इसे कहता है कि जब भी टूरिस्ट मेवाड़ घूम के आता है ना तो महाराणा प्रताप भी बन के आता है। लेकिन जब जयपुर घूम के जाता है ना तो एक अच्छा पति बन के जाता है। और आज के टाइम में महाराणा प्रताप बनना आसान है, एक तलवार निकालनी है उन्हें। अच्छा पति बनना बहुत मुश्किल है। वही जानकारी आप लोगों को यहाँ मिली। अब मानसिंह मेला आपने देखा तो मानसिंह की एक ही क्वालिटी को पकड़ना, दोनों मत पकड़ना। उन्होंने रानियां बनाई और रानियों को खुश किया, तो आपको सिर्फ रानी बनानी है, उसे खुश करना, रानियां मत बनाना। ओके, तो वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर जो शॉपिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट बनते हैं, उस कला को देखने के लिए, खरीदने के लिए स्पेशली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो लंच से पहले जो हमारा टाइम रहेगा तो हम गाँव का जो मार्केट मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों को यहाँ की जो ब्लॉक प्रिंटिंग से साड़ियाँ, रजाइयाँ, बेडशीट बनती है, आज भी किसी भी केमिकल कलर का यूज नहीं करते, और इस कला को कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। अब गांव के लोगों का जो मार्केट यहाँ पर था पहले, जो गांव घरों में बनाते थे, तो गवर्नमेंट ने उन गांव के लोगों को यहाँ पर जगह दी थी। इसी महल के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा मीना बाजार आर्ट गैलरी। लेकिन जब गवर्नमेंट को चीज देती है ना, किसी की हेल्प करती है ना, तो उतना ही टैक्सेस भी लगा देती है। तो 30% टैक्सेस लगाने वो इतनी एक्सपेंसिव हो गया, जो अधिकतर टूरिस्ट खरीदेगा नहीं, क्योंकि नीचे जब सस्ता मिल रहा है तो वो यहाँ से क्यों खरीदेगा। इसलिए गांव के लोगों ने वो बंद कर दिया, और बाद में गांव के लोगों ने डिसाइड करके खुद का एक कॉर्पोरेशन का मार्केट बना लिया। जो रजाई बनाते हैं वो अलग होते हैं, साड़ी बनाने वाले अलग होते हैं, कारपेट बनाने, उन सब ने मिलकर एक जगह लिए और अपना कॉर्पोरेशन का मार्केट बना दिया, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। तो वहां पर वो जो चीजें बनाते हैं, पहले टूरिस्ट को बताते हैं किस तरह बनता है, क्योंकि साड़ियाँ, बेडशीट, रजाइयाँ, बैंगल्स, जेम्स, ज्वेलरी आपके महाराष्ट्र में भी है आपके महाराष्ट्र में भी, और यहाँ पर भी है। दोनों में अंतर क्या है कि आपके जो कपड़े वहां पर बनते हैं ना, वो केमिकल कलर और मशीनों से बनाते हैं, और यहाँ पर वही चीजें हाथों से और वेजिटेबल कलर से बनती है। यहाँ आज भी कोई मशीनों का यूज नहीं करते। जिसके कारण आप यहाँ पर जो शॉपिंग करेंगे तो यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करें जिन्हें गांव की चीजें, हाथों की बनी हुई चीजें चाहिए, क्योंकि वो गांव का मार्केट है, कोई टूरिस्ट मार्केट नहीं है। रीजनेबल एंड फिक्स प्राइसेज है, जहाँ पर आपको क्वालिटी मिलती है। जो रजाई के बारे में आपको बताया, ओरिजिनल है, आज भी 100 ग्राम की यहीं पर ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या मेडिकेटेड में काम आती है और क्या क्या क्वालिटी होती है। दूसरा की मांगनी साड़ी, ड्रेस, फैब्रिक, वो सब शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। गांव का इंडियन मार्केट है, जहाँ पर आप पहले देखेंगे किस तरह बनता है। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा बनता है, तो आपको वही लगेगा कि अभी महाराज जैसा ही है। तो
देखेंगे बनता है, उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लंच के बाद जाएंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर में ज्योतिष यंत्रों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो 10 से 15 मिनट का अपना टूर रहता है समझने के लिए। यहाँ घड़ी है, पंचांग की जानकारी, राशि के बारे में उसको देखने के बाद अधिकतर टूरिस्ट यही कहता है कि हमें भी जन्म कुंडली बनानी है या हमें भी अस्त रेखा दिखानी है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, ग्रह नक्षत्र के लिए। तो वहाँ पर वो फैसिलिटी है कि आप वहाँ जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, तब जाके जन्म कुंडली बनती है और वो एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन जब यूज करते तो एक्सपेंसिव नहीं होती है, लाखों रुपए की बनती है, लेकिन यूज कर लेते हैं ना। कहते हैं ना कि जन्म कुंडली हमारे बच्चों को पता पड़ गया कि हमें किससे ब्लाइंड पे जाना, अगर उसमें डालते हैं तो मारवाड़ी लोग आज भी हम जन्म कुंडली वही जंतर मंतर से बनवाते हैं। ओके, तो वो इस टूर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस अस्त रेखा के बारे में या अपने ग्रह नक्षत्र की जानकारी के लिए तो हम उस शहर के अंदर है जो ज्योतिष के लिए फेमस है। तो अगर आप लोगों को किसी को लगता है कि हम उस शहर के अंदर है जो फेमस है ज्योतिष के लिए, तो इस गाँव के अंदर आप रियल पाम रीडर से मिल सकते हैं। 11:30 से लेकर 3 बजे तक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर रियल पाम रीडर्स आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिनका कोई चार्ज नहीं होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है क्योंकि ये कला इसलिए जिंदा है। नहीं तो आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में मोबाइल दे लो, पूरी लाइफ मोबाइल में गुजार देंगे। तो अगर आपको लगता है उस शहर के अंदर है और हमें हमारी हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कौन सा लकी जेम स्टोन्स हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो ये गाँव जेम स्टोन के लिए वर्ल्ड फेमस है। आज भी जेम स्टोन ज्वेलरी आपके महाराष्ट्र में मिलती है, लेकिन अगर ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग यूज करना है अपनी हेल्थ और बिजनेस के लिए ओरिजिनल, उसके लिए आपको आमिर गांव में ही आना पड़ेगा। तो अगर वो जानकारी लेनी है और यूज करना है जेमस्टोन, तो आप यहाँ रियल पाम रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे वही कंसल्ट करें जिन्हें जरूरी हो और जिन्हें विश्वास हो। इफ यू डोंट माइंड, इंडियन को लगता है फ्री हो तो टाइम पास कर ही लेते हैं, तो आपके लिए टाइम पास होगा, लेकिन इस चीज को जिसको रियल में जरूरी है उसको टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर लंच तक रुकेंगे। तो उसी पीरियड के अंदर आप ज्योतिष से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फ्री है, टाइम पास हो सकता है। लेकिन जो पाम रीडर बैठे हुए ना, वो गोल्ड मेडलिस्ट पाम रीडर है। और ये गांव सबसे ज्यादा फेमस हो गया जब विल क्लिंटन भी यहाँ पर आ चुके हैं 2 बार विल क्लिंटन यहाँ पर आ चुके हैं ज्योतिष और वास्तु से मिलने के लिए, और एक बार यहाँ की लेडीज ने हैंडीक्राफ्ट को ओपन किया था, इनोग्रेशन करने के लिए विल क्लिंटन आए, तब से ज्योतिष के लिए ज्यादा फेमस हो चुका है। तो इसलिए अगर किसी को जरूरी विश्वास हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं विश्वास के साथ। ओके, तो वो जानकारी हम 1 घंटे तक यहाँ पर रहेगी। तो 1 बजे तक हमारा लंच होगा ऑन द वे। लंच के बाद हमारा पिंक सिटी गुलाबी रहेगा, जहाँ सिटी पहले जंतर मंतर देखेंगे, हवा महल देखेंगे, और उसके बाद किसी को लेने देने की और खाने पीने की शॉपिंग करनी है तो जयपुर उल्लासनगर भी है लेकिन उल्लासनगर का नाम मर गया गांधी फैमिली का बाजार, क्योंकि वो सिंधियों का मार्केट है। जब महात्मा गांधी जी आए तो उस मार्केट ने नाम रख दिया बापू बाजार। जहाँ बापू बाजार खत्म होता है वह नेहरू बाजार चालू होता है, जहाँ नेहरू बाजार खत्म होता है वह इंदिरा बाजार चालू होता है, जहाँ इंदिरा बाजार खत्म होता है वह संजय बाजार चालू होता है। एक ही रो में पूरी गांधी फैमिली का बाजार है। इस बार अपने मोदी साहब आ गए, इधर राहुल बाजार भी देखने को मिल जाता तो अगर आप लोगों को लेने देने की, गिफ्ट आइटम्स की या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जीन्स पैंट, टी शर्ट या विंडो शॉपिंग, बार्गेनिंग करना है तो शाम को सिंधी मार्केट, या जितना घूमेंगे उतना सस्ता मिलेगा। कोई 1000 बोलेगा, कोई 800, कोई 600, लास्ट में 100 रुपीज आप पकड़ ही लेंगे। सिंधी लोग ईमानदार लोग होते हैं, उन्होंने अपनी दुकानों पर लिख भी रखा है कि सस्ता खरीदो, बस क्वालिटी की आशा मत करना। तो इस तरीके की शॉपिंग है वो शाम को होती है, जहाँ पर 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाती है। हाँ, वो मार्केट जो फेमस है वो फेमस है खाने पीने के लिए, यहाँ की फेमस मिठाइयाँ, घेवर, गजक, खजूर पान, ऊन के लिए, तो वो आपको टाइम वहाँ पर मिलेगा। और बाकी अपने पर्सनल यूज के लिए कपड़े की जो शॉपिंग करनी है वो आप यहाँ पर नीचे कर सकते हैं, रिजनेबल एंड फिक्स प्राइजेस रहेगी। और चाय कॉफी का टाइम हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी डाइजेस्ट हो चुका है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। फ्लैग को फॉलो करते जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो देखते हुए जीप पे बैठेंगे, जीप से हमें जब गाँव के मार्केट में जाएंगे तो वहीं आपके लिए चाय, कॉफी और यहाँ का फेमस स्नैक दाल की कचौरी वो भीनावल की तरफ से नीचे ही मिलेगी। Ok, तो यहाँ से हम आगे तरफ। Ils ont commencé à créer la division à partir de, parce que Bongal, la première partition c'est pas l'Inde, le Bongal. La partition de Bongal c'était sur la base de la religion 1960. Ils ont Bongal, c'est là que Kolkata, Mère Teresa, c'est Saoudi, Bangladesh, vous avez entendu parler de Bangladesh? Bangladesh c'est le côté l'est. Ouais, c'est le Bongal. Oui, c'était oriental. Bongal c'était l'est et l'est. Donc ce qui se passait, c'est Bongal, c'était divisé en 2 sites qui sont partis. Commencer à faire créer des
वही जगह जो आपने देखी वही दुर्गा का राइट साइड में आमेर कोर्ट का व्यू देखिए।